नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका हल ना डॉक्टर जानते हैं, ना ज्योतिष, ना कोई गुरु, लेकिन वही समस्याएं कभी कभी सपने में अपने आप हल हो जाती हैं। और अगर मैं कहूं कि इस सपने के पीछे एक बहुत पुरानी हनुमान सिद्धि परंपरा छिपी है, तो आप क्या कहेंगे? आज हम उस रहस्य को खोलने जा रहे हैं जिसे केवल कुछ साधु, कुछ सिद्ध और कुछ अत्यंत पुराने ग्रंथों के जानकार ही जानते थे। तो अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक आया है तो ये क्रमांक बड़े ध्यान से आपको सुनना है, क्योंकि क्रमांक के अंत में जिस विषय की जानकारी हम आपको देने वाले हैं, निसंदेह आपके जीवन में चल रही प्रभावी सारी समस्याओं का हल मात्र इस विधि से आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपकी परेशानी सुलझेगी। तो इसीलिए क्रमांक की एक एक बात बड़े ध्यान से आपको सुननी है ताकि संपूर्ण जानकारी से आप अवगत हो पाए। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य अध्याय की ओर। सबसे पहले आपको जान लेना होगा कि मंगल, हनुमान जी और लाल रंग, इनका क्या रिश्ता है। सबसे पहले ये समझिए कि मंगलवार और हनुमान जी का संबंध क्या है। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी मंगल ग्रह के अधिदेवता माने जाते हैं। मंगल जो कि रक्त, संकल्प, शक्ति और संघर्ष का प्रतीक है, इसीलिए हनुमान जी को सिंदूर भी अर्पित किया जाता है। श्री वाल्मीकि रामायण और स्कंद पुराण में सिंदूर को जीवन शक्ति का प्रतीक कहा गया है। लाल रंग केवल रंग नहीं, वो इच्छा और संकल्प की ऊर्जा है। अब ध्यान से सुनिए, जब लाल स्याही से कुछ भी लिखा जाता है तो वो केवल शब्द नहीं होते, वो संकल्प की छाप बनकर आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं इस क्रमांक में सफेद कागज के विषय में क्यों जानकारी दी जा रही है। हमारे तंत्र ग्रंथ में रुद्रयामल और तंत्र सार में एक सिद्धांत मिलता है। शुद्ध पृष्ठ पर लिखा गया संकल्प सीधे अवचेतन और देव चेतना से जुड़ जाता है। सफेद कागज शून्य अवस्था, जहां कोई पुरानी छाप ना हो। जब आप उस पर लाल स्याही से लिखते हैं तो वो ऐसा होता है जैसे आप अपनी समस्या को सीधे ब्रह्मांड में दर्ज करा रहे हों। अब प्रश्न आता है कि लिखना क्या है। ये वही रहस्य है जो अब तक किसी वीडियो में बिल्कुल भी नहीं बताया गया। ये एकदम अनसुना वीडियो होने वाला है। अधिकतर लोग मंत्र लिखते हैं, नाम लिखते हैं या प्रार्थना लिखते हैं, लेकिन पुराने हनुमान साधना ग्रंथ कहते हैं देवता तब बोलते हैं जब साधक प्रश्न पूछता है। इसीलिए आपको मंत्र नहीं, एक प्रश्न लिखना है। अपनी समस्या को एक पंक्ति में लिखना है, बिल्कुल साफ, बिल्कुल सच्चा। उदाहरण के तौर पर, मेरे जीवन की सबसे बड़ी रुकावट क्या है, या मुझे किस व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए, या मैं किस दिशा में गलत जा रहा हूं। देखिए, ये क्रमांक यहां तक पूरा नहीं है, क्योंकि लिखना आपको इन समस्याओं को है, लेकिन उस समस्या को लिखने के बाद ये सिद्ध कैसे होंगी, इस क्रमांक के अंत में आपको जरूर पता चलेगा। आइए जानते हैं फिर क्या होता है। मंगलवार की रात्रि हनुमान जी को स्मरण करके आपको एक सफेद कागज पर उस कागज को अपने तकिए के नीचे रखना है और आपको सो जाना है। अब ध्यान से सुनिए, हनुमान जी जागृत अवस्था में कम बोलते हैं, पर सपनों में वो सत्य दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि सपना अहंकार रहित मन होता है और हनुमान जी अहंकार से परे केवल सत्य से संवाद करने वाले हैं। अब जान लेते हैं क्या ये शास्त्र सम्मत भी है या नहीं। योग वशिष्ठ, गरुड़ पुराण और ब्रह्माण्यक उपनिषद में 3 जगह पर यह सिद्धांत आता है कि स्वप्न अवस्था में देवता और आत्मा सीधे संवाद कर सकते हैं। अर्थात ये कोई अंधविश्वास नहीं, ये चेतना विज्ञान का एक भाग है। अब आता है इस क्रमांक का सबसे अंतिम रहस्य कि कैसे आपकी ये सारी विधि संपूर्ण होगी। आप सोच रहे होंगे इस सब का सार क्या है। ये जो हमने सुना है, ये सारी चीजें कैसे सर्वसम्मत होकर हमारे जीवन में प्रभाव डालेंगी। असली रहस्य है प्रश्न। जब आप सही प्रश्न पूछते हैं तो ब्रह्मांड उत्तर देने के लिए मजबूर हो जाता है। हनुमान जी उस उत्तर के वाहक हैं। अब आपको हम बताने वाले हैं एक ऐसा अनसुना दोहा जो कि आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। सबसे पहले आप ये दोहा सुन लीजिए, इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर लीजिएगा और फिर जानिए आगे क्या करना है। एक दोहा बहुत ही
दिव्य और गुप्त है, ये कहीं भी किसी भी शास्त्र में आपको आसानी से खोजे नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनमें से बहुत ही अद्भुत अध्ययन के बाद ये दोहा हमें प्राप्त होता है। दोहा है, लाल रेखा जब चित्त लिखे श्वेत पटल पर बात, रामदूत तब स्वप्न में खोले मन का घात। अर्थात जब साधक शुद्ध मन से लाल संकल्प लिखता है तो हनुमान जी सपने में मन के छिपे रहस्यों को खोल देते हैं। शायद आपने आज सिर्फ एक वीडियो नहीं देखा, बल्कि एक प्राचीन रहस्य का द्वार खोल दिया है। अब प्रश्न ये है कि ये काम करेगा या नहीं। प्रश्न ये है कि आप क्या पूछने की हिम्मत रखते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा प्रयोग आपको हम बताने वाले हैं। जब इस प्रकार से इस दोहे का आप मन ही मन संकल्प करते हैं और सफेद कागज पर अपने मन की इच्छा को लिखते हैं और उसको लाल स्याही से लिखने के बाद अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाते हैं, तो जो स्वप्न आपको प्राप्त होगा, लेकिन उस स्वप्न को देखने से भी पहले, यानी जब आप उस कागज को तकिए के नीचे रखेंगे, तो यहाँ पर आपको इस दोहे को पढ़ना है, इस दोहे का पाठ करना है। यहाँ पर प्रश्न आता है कि कितनी संख्या में करें। इस दोहे को आपको कम से कम 3 बार बोलना है। 3 बार जब आप ये दोहा बोलकर शांत मन से निद्रा में चले जाते हैं, तब आपको जो स्वप्न आएगा, जब आप इसको बहुत ही शांत मन से पढ़ेंगे, बहुत ही भाव से पढ़ेंगे, तो आपको एक स्वप्न आएगा। उस स्वप्न में जो भी परेशानी आपने अपने उस सफेद कागज पर लिखी होगी, जो भी प्रश्न आप पूछना चाहते होंगे, श्री हनुमान जी उत्तर वाहक बनकर आपको उसका प्रत्युत्तर जरूर प्रदान करेंगे। बहुत ही दिव्य प्रयोग है ये। इस प्रयोग को अगर आप करके देखेंगे तो निसंदेह आपके मन के प्रश्न का उत्तर मिलेगा, किसी ना किसी स्वरूप में आपको जरूर मिलेगा। सही उच्चारण के साथ पाठ करना है, तब जाकर आपको इसका रहस्य पता चलेगा। और यहाँ पर एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगा, जैसा मैंने पूर्ववत बताया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। एक जगह पर इसको स्पष्ट जैसा यहाँ पर दिया गया है वैसा ही लिखिएगा और उसके बाद पाठ करके देखिएगा, तो आप देखेंगे कि निसंदेह बहुत ही ये सरल और बहुत दिव्य प्रयोग है। आपके प्रश्न का उत्तर आपको जरूर मिलेगा। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी और श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।